Hello बच्चों, welcome back to another video for lines and angles, chapter 6 of grade 9 mathematics. So बच्चों, in the previous class and the previous videos we have learned how do we find the sum of linear pairs. Linear pairs क्या होते हैं और axiom 6.1 पढ़ा था हमने कि एक लाइन पे अगर दो एंगल लाई करते हैं तो उनका सम विल बी 180 डिग्री. सो ऑन अ वेरी सिमिलर कॉन्सेप्ट, ऑन अ वेरी सिमिलर नोट, ये दो पजल्स हैं आपके लिए. काफी सिंपल से पजल्स हैं वैसे तो. सो इन बोथ ऑफ दीज यू नीड टू फाइंड एक्स वाई जेड एंड ए बी सी. एंड फॉर दिस आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स. आप 5 मिनट में ये कर लीजिए. पॉज द वीडियो, टेक 5 मिनट्स एंड सॉल्व दीज टू क्वेश्चंस बच्चों. I will not wait for 5 minutes in this video. I'll continue sharing the answer. But अगर आपको अभी भी टाइम चाहिए, आप वीडियो पॉज करो, आंसर करो, एंड उसके बाद you can play the video back. So just starting with the first one on the top side of the screen, जो रेड कलर का है, इसमें हमको x y z फाइंड करना है. So only we know that this angle is 70 degree. We don't know rest of the three angles. इसमें हमको क्या करना है? But what I know is कि जो ये lines एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं अगर दो एंगल, जैसे यहाँ पे x और 70 है, इन दोनों का सम करूंगा तो इट विल बी 180 डिग्री. सो इट विल बी x प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो ये आ जाएगा, मेरी x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू 180 माइनस 70 विच इज इक्वल्स टू 110. x equals to 110 degree बच्चों. So this way I have found out x equals to 110 degree. अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, सिर्फ x और 70 एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, बल्कि z और 70 भी एक स्ट्रेट लाइन में है. तो अगर मैं करने जाऊं तो इट विल बी z प्लस 70 इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो यहाँ पे z में भी यही आएगा, z इक्वल्स टू 180 माइनस 70 विच इज इक्वल्स टू 110 डिग्री. तो मेरा z भी 110 डिग्री आ गया बच्चों. नाउ सिमिलरली अगर मैं z और y को करने जाऊं कि इफ आई राइट, सो ये स्टार पॉइंट से मैं अलग अलग सेपरेट कर रहा हूं, ठीक है. नाउ इफ आई राइट y प्लस z इक्वल्स टू 180, z की वैल्यू मेरे को पता है 110 है, तो y प्लस 110 इक्वल्स टू 180, y इक्वल्स टू 180 माइनस 110, ये भी आ जाएगा आपका 70 डिग्री. ये आ गया आपका 70 डिग्री. सिमिलर मेथड से बच्चों सेकंड क्लाउड भी आपका सिमिलर मेथड से सॉल्व होगा. एक बार आप सिमिलर स्टेप्स फॉलो कीजिए और आंसर कीजिए तो आपका आंसर कुछ ऐसा दिखेगा बच्चों. ऊपर वाले क्लाउड में आपका आंसर आएगा 110 110 70 70, नीचे आएगा 120 60 120 60. तो इसमें बच्चों वंस यू हैव फाउंड आउट दिस टू आंसर्स, जस्ट टेक अ मोमेंट टू थिंक कि इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज दिख रही है क्या. डू यू सी एनी पैटर्न, डू यू ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दिस टू क्लाउड्स. सो यस, एग्जैक्टली जो आपने सोचा है वही पैटर्न मुझे भी दिख रहा है. द पैटर्न है कि जो ये आमने सामने के एंगल्स हैं ये हमेशा इक्वल रहते हैं. जैसे यहाँ पे 120 120 इक्वल है और ये 60 और 60 भी इक्वल है. ये जो आमने सामने के एंगल्स है ना, जहाँ पे भी ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइंस है जो ये क्रॉस कर रही है लाइंस, तो इसके जो आमने सामने के एंगल्स हैं, जैसे यहाँ पे 110 और 110 इक्वल है और ये 70 और 70 भी इक्वल है. तो ये जो आमने सामने के एंगल्स होते हैं ये हमेशा इक्वल आ रहे हैं. ये एक पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है मेरे से. दिस इज द पैटर्न दैट आई कैन सी. और बच्चों इस पैटर्न को बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. कि जब भी देयर आर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस व्हिच आर इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर, जो एंगल्स आमने सामने लाई करेंगे, एंगल्स व्हिच आर जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर और वर्टिकली अपोजिट टू ईच अदर, वो हमेशा इक्वल होंगे. जैसे इस केस में इस ड्राइंग को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ए और सी आमने सामने लाई करते हैं, तो ए और सी जो मेरे होंगे, ए और सी इक्वल होंगे. ये जो ब्लू लाइंस ब्लू एरो से बने ए और सी, these will be equal angles, and B and D जो रेड एरोज पे दिख रहे हैं आपको, B और D will be equal angles हमेशा. this will happen every single time. और ये हम कैसे बोल सक रहे हैं, बिकॉज अभी हमने पैटर्न ऑब्जर्व किया. ये पैटर्न हमको यहाँ पे भी दिखा, इस स्लाइड में भी सॉ द सेम पैटर्न. और हमेशा ये जो आप आमने सामने के एंगल्स होंगे ये इक्वल होंगे, ठीक है.
वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, वेरी इजी कॉन्सेप्ट ऑल्सो। और इस पे बच्चों काफी क्वेश्चंस आते हैं, इस पे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, तो प्लीज अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। अब बच्चों एक तो क्वेश्चन इसमें एप्लीकेशन के आते हैं डेफिनेटली, कि आपको सॉल्व करना होगा, कि बाकी एंगल्स निकालने होंगे जैसे अभी अभी हमने ऊपर किया। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये आता है कि प्रूफ करना होता है हमको। तो सबसे पहले तो आप थ्योरम पढ़ लो, एग्जैक्ट थ्योरम क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसको प्रूव कैसे करते हैं। तो थ्योरम ये कहता है, थ्योरम 6.1 ये कहता है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, प्रीवियस 5 मिनट में डिस्कस किया, एग्जैक्टली वही बच्चों, कि जो जब देर आर टू लाइंस विच आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, तो जो आमने सामने के एंगल्स होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दे विल बी इक्वल। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में या फिर एग्जाम में कई बार क्या कहता है, प्रूफ दिस। आपको बस इतना बोला गया है, या प्रूव करके दिखाओ कि ये क्या होगा और कैसे होगा। ये ऐसे क्वेश्चन होता है, प्रूव दिस, प्रूव दिस। तब आप इसको कैसे प्रूव करेंगे? आपके पास कोई नंबर नहीं है, आपके पास कुछ दिया नहीं गया है, आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है? इसको हमको कैसे करें? तो बच्चों ध्यान से देखो इसका पैटर्न कैसा है, और हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हमने ऊपर डिस्कस किया है। ध्यान से देखो। तो जो सबसे पहले जब भी ये होता है, प्रूफ का क्वेश्चन होता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा आंसर कुछ ऐसा दिखता है। सबसे पहले मैं अलग अलग कलर्स यूज करूंगा समझाने के लिए। सबसे पहले लिखना टू प्रूफ। हमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ। ठीक है। हमको ये प्रूफ करना है, या तो आप ये प्रूफ कर, आपको ये प्रूफ करना है बी इक्वल्स टू डी और ए इक्वल्स टू सी। ये डायग्राम पे आप ध्यान दीजिए, डायग्राम देखो। हमको यही प्रूव करना है ना, कि बी और डी इक्वल है और ए और सी इक्वल है। तो ये हमने लिख लिया टू प्रूफ। ठीक है। हमको क्या पता है? व्हाट डू वी नो? वी नो दैट। आप क्या जानते हैं? कुछ जानते हैं क्या आप? यस, वी नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। हमको इससे रिलेटेड एक चीज पता है इस डायग्राम से, कि a प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, और b प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री भी होता है, क्योंकि ये दोनों एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो b और c भी एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। और ये हमको कैसे पता चला बच्चों? ये हमको पता चला है एक्सियम 6.1 से। एक्सियम 6.1 हमने प्रीवियस क्लास और प्रीवियस वीडियोस में किया हुआ है। एक्सियम 6.1 क्या कहता है, कि एक लाइन पे अगर दो एंगल्स हैं तो वो उनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा। तो ये जैसे ए बी एक लाइन पे लाई करते तो इन दोनों का सम 180, और बी और सी एक लाइन पे लाई करते तो उन दोनों का सम भी 180 होगा। तो ये हमको पता है। अब क्या करें? अब यहाँ पे आप लिखना प्रूफ। इसके लिए मैं एक अलग कलर यूज करता हूँ। ठीक है। ये अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना बच्चों, और जहां पे भी मैं लेटर्स लिख रहा हूँ उनके सामने एंगल का साइन जरूर लगाना। मैंने नहीं लगाया समझाने के लिए, बट हमेशा ये एंगल का साइन यूज करना, वरना आपके मार्क्स कट सकते हैं। एंगल बी, एंगल सी, ऐसे लिखना है। ठीक है। सो प्रूफ में हम क्या लिख सकते हैं? पहले आपको ये करना होगा, जैसे मैं इक्वेशन 1 की बात करूं। इक्वेशन 1, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये मेरी इक्वेशन 1 है। ठीक है। इक्वेशन 1 ये हो गई। तो अब मैं इसको क्या कह सकता हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल बी। मैंने एंगल बी को उधर ले गया, तो एंगल ए की वैल्यू क्या आई, कि जो भी एंगल बी की वैल्यू होगी, अगर मैं उसको माइनस कर दूं 180 डिग्री से, तो मेरी एंगल ए की वैल्यू आएगी। ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई। साइड में सिमिलरली मैं इक्वेशन 2 भी लिखता हूँ। इक्वेशन 2, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री दिया हुआ है। इसको मैं लिख सकता हूँ एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल बी। ठीक है। तो अब क्या हो गया, ध्यान से अगर आप देखो, जो मेरी एंगल ए की वैल्यू है,
जो है 180 डिग्री माइनस बी, और वही मेरी एंगल सी की भी वैल्यू है 180 डिग्री माइनस बी। दोनों की वैल्यू सेम आ रही है ना, दोनों का फॉर्मूला सेम है, तो क्या इन दोनों से मैं कह सकता हूँ कि यस, इसका मतलब ये है कि एंगल ए और एंगल सी इक्वल है। बेसिकली फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहता हूँ x इक्वल्स टू 2+3, तो कितना हो गया, x इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। फिर मैं कहता हूँ y इक्वल्स टू 2+3, तो y भी 5 आ गया। तो x और y सेम हुए ना, x इक्वल्स टू y भी हम कह सकते हैं ना, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे भी वही है कि एंगल a की वैल्यू 180 माइनस बी है, एंगल c की वैल्यू 180 माइनस बी है, दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल a इक्वल्स टू एंगल c। इसको आप नीचे लिखना, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऊपर का इरेज कर रहा हूँ। अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख लो पहले, फिर मैं इरेज करूंगा। तो अब इसके बाद फाइनल आंसर जो हमारा होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो, मैं ग्रीन कलर यूज कर रहा हूँ, ये आपका फाइनल होगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या कह सकते हैं हम, वी कैन से, ओहो सॉरी, वी कैन से एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी प्रूव्ड। ये आप साइड में लिख देना जैसे ब्रैकेट में, हमने प्रूव कर दिया कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, जो आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, मैंने ये बच्चों एक पैर के लिए किया है, मैंने सिर्फ ए और सी के लिए किया है, आप वैसा बी और डी के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे इक्वेशन ऐसी ली जिससे ए और सी प्रूव हो रहा है, आप कुछ और इक्वेशन भी ले सकते हो जिससे कुछ और भी प्रूव हो सकता है। जैसे आप ये भी प्रूव कर सकते हो कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, ये भी आप प्रूव करके दिखा सकते हो। ठीक है, ओके बच्चों, विद दैट वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो, जहां हमने सीखा कि हम थ्योरम 6.1 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के थ्योरम को कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, along with this video I'll be attaching a short note, इसमें एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप दिया होगा कि हमको कैसे प्रूव करना होता है। आप उसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, ध्यान से समझ लेना, और अगर आपको कोई भी डाउट हो यू कैन ऑलवेज रीच आउट। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।